हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए सेक्शन में। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि अपनों ने रिपीटिशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज में आज का जो हमारा सेक्शन है वो है रीजनिंग का। और इसमें अपने डाइस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और ये एक ऐसे क्वेश्चन है टॉपिक जो आपको प्रत्येक डीएसएसबी के एग्जाम में मिल जाएगा। हर दूसरी शिफ्ट यानी डीएसएसबी अगर 4 शिफ्टें ले रहा है तो 2 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, डाइस का कॉन्सेप्ट तो मैं पहले पूरा लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन डाइस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको डीएसएसबी बार बार पूछ रहा है, आज उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। 3 different position of the same dice are shown below. Which number is on the face opposite to the face showing the number 3? यानी जो अपने को 3 नंबर दे रखा है, इसका ऑपोजिट यानी बैक साइड में इसके कौन सा नंबर बैठा है, अपने को वो फाइंड करना है। यानी 3 का ऑपोजिट यानी 3 के बैक साइड डाइस में कौन बैठा है उसको पता करना है। अब देखिए, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप क्या करोगे, उस डाइस को मतलब पकड़ लीजिए जिसमें 3 है, यानी 3 इस डाइस में है और इन दोनों डाइस में कोई भी कहीं भी 3 नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, इस डाइस को अपने कॉमन मान लेंगे। यानी ये डाइस का अपने दूसरी डाइस से कंपेयर करेंगे तो इसमें 3 है। और कंपेयर कैसे किया जाता है, आपको वो डिजिट फाइंड करना है दोनों डाइस में जिसमें एक नंबर कॉमन हो। जैसे इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो मैंने 2 नंबर, दोनों में 2 2 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, जो कॉमन नंबर है ना वहां से मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो यहां से मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो पहले 2 आया, 2 के बाद कौन आया, 4 आया, 4 के बाद कौन आया, 6 आया। तो यानी इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब इसके बाद देखिए, इस डाइस को भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। 2 के बाद कौन आएगा, 3, 3 के बाद कौन आएगा, 5। यहां से अपने को पता चल चुका है कि 6 का जो ऑपोजिट है बैक साइड में कौन बैठा है, 5 बैठा है। 4 के ऑपोजिट कौन बैठा है, 3 बैठा है। और 2 के ऑपोजिट 2 तो बैठ नहीं सकता, तो नंबर कौन सा रह गया, नंबर वो रह गया जो इनके अलावा है। तो इनके अलावा एक नंबर बचा है, तो 2 का ऑपोजिट 1 है, 4 का ऑपोजिट 3 है और 6 का ऑपोजिट 5 है। उसने अपने से पूछा था कि 3 का ऑपोजिट बताइए, तो 3 के ऑपोजिट कौन बैठा है, 3 के ऑपोजिट बैठा है 4 बैठा है। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका है, आप इन दोनों को भी पकड़ सकते हो, इन दोनों डाइस को भी कंपेयर करके रख सकते हो। वही तरीका है, कॉमन नंबर फाइंड करना है। दोनों में कॉमन नंबर कौन है, 4, इसमें भी 4 है, तो अपने 4 से क्या करेंगे, 4 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 4 के बाद कौन आ रहा है, 4, फिर 6, फिर 2 आ रहा है। इसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे। 4 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का ऑपोजिट 1 हो गया, 6 का ऑपोजिट 5 हो गया। अब 4 का ऑपोजिट 4 तो हो नहीं सकता, नंबर कौन रहेगा पीछे, नंबर रहेगा 3। तो 4 का ऑपोजिट कौन होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं। अपने से पूछा कि 5 वाले फलक के सुमुख फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी 5 के ऑपोजिट पूछ रहा है अपने से। तो देखिए, सबसे वही तरीका है, सबसे पहले आपको कॉमन नंबर फाइंड करना है 2 डाइस में जहां से आप क्लॉकवाइज घुमा सको। तो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो अपने 5 से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो 5 से क्लॉकवाइज घुमाऊं तो 5 के बाद कौन आ रहा है, 3, और 3 के बाद कौन आ रहा है, 2। यानी पहली डाइस की तो ये स्थिति होगी। दूसरी डाइस की देखिए, 5 के बाद कौन आएगा, 6, 6 के बाद कौन आएगा, 4। यहां से 2 का जो ऑपोजिट है वो 4 है, 3 का ऑपोजिट 6 है, तो 5 का ऑपोजिट कौन होगा। अब नंबर कौन सा रह गया डाइस में, आपको पता है 1 से 6 नंबर तक होते हैं, तो 5 के लिए कौन सा रह गया, 1 रह गया। तो 5 का कौन हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही घन की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि संख्या 5 के घन शीर्ष पर हो तो इसके नीचे तल पर कौन सी संख्या होगी। यानी संख्या 5 के बिल्कुल ऑपोजिट पूछ रहा है, कौन होगा। तो देखिए, 5 कौन सी डाइस में, 5 इस डाइस में है, यानी इस डाइस को अपने पकड़ लेते हैं, दूसरी डाइस के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए, 5 इस डाइस में है, तो इस डाइस का इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, तो एक नंबर कॉमन है। एक नंबर से अपने क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे, 1, 2 और 6। यानी पहली डाइस को मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। दूसरी डाइस को देखिए, 1 के बाद कौन है, 5, 5 के बाद कौन है, 3। तो यहां से देखिए, 6 का ऑपोजिट तो आ रहा है 3, और 2 का ऑपोजिट कितना आ रहा है, 5, और 1 का ऑपोजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 1 तो हो नहीं सकता, तो अपने से पूछा था 5 का ऑपोजिट, तो 5 का ऑपोजिट कितना है, 2 है। तो अपना आंसर भी कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक ही डाइस की 2 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं।
जिनके फलक को 1 से 6 तक अंकित किया गया है। नीचे दिखाए गए संख्या, नीचे संख्या 2 दिखाने पर फलक के विरुद्ध वाले फलक की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 का ऑपोजिट ज्ञात करना है। तो देखिए वही कॉमन है, 2 अपने को घुमाना है, 4 से घुमाना है, 4 कॉमन है, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, उसके बाद देखिए 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 6 का ऑपोजिट 5 हो गया, 2 का ऑपोजिट 3 हो गया, 4 का ऑपोजिट 1 होगा। तो उसने अपने से पूछा था संख्या 2 का ऑपोजिट बताइए, तो 2 का ऑपोजिट कौन है, 3 दे रखा है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अपने पास एक ओपन डाइस दे रखी है, क्या दे रखी है, ओपन डाइस। इस ओपन डाइस को उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ द डाइस कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द शीट गिवन बिलो इन द फोल्ड, यानी ये ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस को अगर मैं फोल्ड करता हूं तो इनमें से कौन सी ऐसी डाइस है बनेगी। अब देखिए ओपन डाइस की मैं आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी 5 का अल्टरनेटिव कौन होगा, 5 का अल्टरनेटिव होगा 1, यानी पहला तीसरे का ऑपोजिट होता है, तो 5 का ऑपोजिट होगा 1, उसके बाद 4 का ऑपोजिट होगा 2, यानी पहले वाला तीसरे का ऑपोजिट होता है, याद रखना। 5 का ऑपोजिट हो गया 1 और दूसरे वाला फोर्थ का ऑपोजिट होता है, तो दूसरा चौथे का ऑपोजिट हो गया। अब रहा कौन, 3 का ऑपोजिट क्या रहा, 6 रहा। एक तो इस प्रकार अपने ऑपोजिट निकालते हैं, और दूसरा एक नियम यह भी होता है कि अपने ऑपोजिट हमेशा, अपने को जब ऑपोजिट निकालना है तो तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तीनों किस लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। अब ये देखिए तीनों एक लाइन में है, 5 4 1, तो इसमें 5 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। एक नियम ये भी है, 5 का, तीनों एक लाइन में होने चाहिए, 5 का ऑपोजिट होता है 1, 5 का ऑपोजिट क्या होता है 1। अब देखिए 4 1 2, ये भी तीनों एक लाइन में है, तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 6 और 3 तो अपने एक लाइन में है ही नहीं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये साइड वाले अपने पास स्केयर है ना, इनको अपने मूव कर सकते हैं। मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, यानी इस 3 को मैं उठाकर यहां रख सकता हूं, बाकी को मैं नहीं हिला सकता, इस 3 को हिला सकता हूं। तो ये देखिए तीनों एक लाइन में आ चुके हैं ना, तो 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 6, यानी अल्टरनेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इनको मैं मूवमेंट कर सकता हूं, इन जो लास्ट वाले साइड में जो स्केयर रह चुके हैं ना, इनको मूवमेंट कर सकता हूं मैं। और दूसरा नियम तो यही कहता है कि जो तीनों एक लाइन में होंगे ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो याद रखना, जो पहला है तीसरे का होगा, दूसरा चौथे का होगा, और इन दोनों ये जो बाकी रह गए एक दूसरे के होंगे। नियम याद रखो तो कोई बात नहीं, तो आप पहले ही सीख चुके हो उस टॉपिक को। अब देखिए अपने को बताना है कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कौन सा अपने पास डाइस बनेगा। देखिए 5 का उल्टा 1 है, 4 का उल्टा 2 है, और 3 का उल्टा 6 है। अब अपने को पता करना है कि कौन सी डाइस में ये ऐसा स्थिति बन रही है। और याद रखना, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। जो एक दूसरे के इंपॉर्टेंट ऑपोजिट होते हैं ना, वो कभी भी एक साथ नहीं आते। अगर 5 अपने को 5 शो कर दिया ना, तो बैक साइड उसके शो करेगा 1। अगर 4 शो कर दिया तो उसके बैक साइड 2 शो करेगा। अगर 3 शो कर दिया तो उसके बैक साइड 6 शो करेगा। अगर 5 शो कर दिया तो अपने 1 नहीं देख सकते, क्योंकि 1 तो बैक साइड होगा, बैक साइड को अपने देख नहीं सकते। तो 4 अगर शो कर दिया ना, उसके बैक साइड कौन होगा, 2, तो 2 को अपने नहीं देख सकते। यानी अगर 1 को शो कर दिया ना ऑपोजिट के, तो दूसरे को शो नहीं कर सकते। तो यहां से अपने क्या करेंगे, देखिए 5 का ऑपोजिट 1, 4 का ऑपोजिट 2, और 3 का ऑपोजिट 6। तो अपने देखिए कौन सी डाइस बन रही है। इसमें देखिए अपने पास इसमें 1 4 2, तो देखिए 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यहां एक साथ बिठा रखे हैं। अगर 4 बिठा दिया ना, तो इसके पीछे 2 दिखाएगा, दोनों को कभी एक साथ नहीं दिखा सकता, यानी ये तो कट चुका है। अब उसके बाद ये देखिए 6 2 1, तो देखिए 6 तो ये रहा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, यानी तीनों अलग अलग हैं, तो ये डाइस बन सकती है, बिल्कुल ये डाइस बन सकती है। अब इसको चेक करते हैं, 3 6 5, देखिए 3 और 6 ये रहे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और दोनों को साथ साथ बिठा रखा है। दोनों को साथ साथ नहीं बिठाएंगे, एक को बैक साइड बिठाएंगे, एक को अपने देख ही नहीं सकते। तो एक तो ये कट चुका है, एक तो ये कट चुका है, यानी पहला और तीसरा तो कट चुका है, फोर्थ सही है, इसमें एक गायब है, 1 4। अब 1 4 के साथ वो कुछ भी दे सकते हैं, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है 2 और 4, 2 और 4, यानी 4 तो सही है, यहां कोई संख्या मिसिंग थी तो वो भी बन सकती थी, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो थर्ड होगा, यहां मिसिंग है क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, आगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात।
अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 6 का ऑपोजिट बताइए, ऑपोजिट द नंबर। ओपन डाइस है तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट 1 होगा, 5 का ऑपोजिट 6 होगा और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अपने से पूछा था 6 का ऑपोजिट, तो 6 का ऑपोजिट कौन होगा, 5 होगा। अल्टरनेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। आप ऑपोजिट निकाल लीजिए। 7 का ऑपोजिट कौन होगा, आपको पता है तीनों एक लाइन में होने चाहिए, एक पैरेलल होने चाहिए, तो 7 का ऑपोजिट होगा आर। ओके, उसके बाद ए का ऑपोजिट कौन होगा, ए का ऑपोजिट होगा, सॉरी ए का ऑपोजिट होगा 3। तो बच कौन गए, बच तो एक 6 गया और एक 9 गया। 6 और 9 एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। यानी 7 का ऑपोजिट आर है, ए का ऑपोजिट 3 है। आप याद कर लीजिए, 7 का आर है, 9 का 3 है और 6 का 9 है। अपने से पूछा कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। यहां देखिए, पहले अपने पास अपने याद कर लेते हैं। 7 का क्या है, 7 का तो आर है और ए का क्या है, ए का 3 है और 6 का 9 है। 6 और 9 कभी साथ नहीं आ सकते, 9 और ए और 3 कभी साथ नहीं आ सकते, 7 और आर कभी साथ नहीं आ सकते। तो यहां देखिए 6 और 3 साथ साथ आए हुए हैं। आपने कहा था 6 और 9 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट को कभी एक डाइस पर शो नहीं किया जा सकता, उसके बैक साइड शो कर सकते हैं। ये तो कट चुका है। और देखिए यहाँ 7 और ए जो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, साथ साथ आ चुके, ये अभी कट चुका है। उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन क्यों कटा, देखिए 3 और 6 वापस एक दूसरे के जो ऑपोजिट थे एक साथ दिखा दिए, ये गलत है। तो 9 6 आर ये बिल्कुल सही है, ये किसी के एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। 9 का जो ऑपोजिट है वो कौन है, ए का ऑपोजिट दूसरा था, 9 का ऑपोजिट दूसरा था और 6 का ऑपोजिट 3 था। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और ओपन डाइस का है, कहता है इसको फोल्ड करने पर कौन सा पैटर्न बन सकता है। अब देखिए यहां से मेरे पास पहले डॉलर दे रखा है, क्या दे रखा है, डॉलर। डॉलर के बाद डॉलर का जो ऑपोजिट होगा वो एंड होगा, यानी डॉलर का ऑपोजिट होगा एंड। उसके बाद देखिए परसेंटेज का ओपन होगा, ऑपोजिट होगा एट द रेट। ओके, और प्लस का ऑपोजिट होगा कौन होगा, ये होगा हैश। तो अपने से पूछा है कि कौन सा नहीं डाइस बन सकता। तो देखिए पहला, देखिए पहले में एक तरफ तो एंड है, फिर परसेंटेज है और फिर एट द रेट है। अब देखिए यहां आपको परसेंटेज और एट द रेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहां इसको एक ही डाइस पे शो कर रखा है, यानी ये ऑप्शन तो कट चुका है। अब दो देखिए, दो बन सकता है या नहीं बन सकता, बना के देखिए अपने। तो देखिए एक तरफ तो परसेंटेज है, एक तरफ परसेंटेज तो ये रहा, यानी ये रहा परसेंटेज, और उसके बाद प्लस है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ एंड है, यानी ये बन सकता है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हैश, हैश के बाद प्लस, प्लस के बाद डॉलर। तो देखिए आपको ध्यान यहां देखिए एक दूसरे, हैश तो ये रहा, हैश ये रहा, उसके बाद डॉलर ये रहा और प्लस ये रहा, ये देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी ये ऑप्शन तो कट चुका है। आगे देखें, प्लस ये रहा हमारे पास, एट द रेट ये रहा हमारे पास और ये रहा, ये तीनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, ऑपोजिट नहीं है, यानी दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखें, दूसरा और चौथा हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब एक क्वेश्चन और है, फोल्ड करके बताना है कि कौन दूसरे के ऑपोजिट है। यानी पहला अपने पास एंड दे रखा है और एंड का जो ऑपोजिट है वो है परसेंटेज। उसके बाद देखिए स्टार का जो ऑपोजिट है, स्टार का ऑपोजिट कौन है, हैश है, और एट द रेट का ऑपोजिट है डॉलर, डॉलर है। यानी इसको मैं अगर काटूं तो इसका क्या आएगा, ऑपोजिट डॉलर आएगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं कौन सी स्थिति बन सकती है। तो पहले यहां ऑप्शन तो आपके सामने पहले ही बना हुआ है, तो पहले को देखें, पहले में स्टार है, स्टार ये रहा, उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज ये रहा, उसके बाद एट द रेट ये रहा, यानी तीनों अलग अलग बैठे हैं तो बन सकता है, यानी एक सही है। दूसरा चेक करूं, दूसरे में परसेंटेज है, परसेंटेज हमारा ये रहा, उसके बाद देखिए परसेंटेज हमारा ये रहा, उसके बाद देखिए हैश, हैश ये रहा, उसके बाद स्टार ये रहा, यानी दो एक ही जगह आ चुके हैं, एक ही डाइस में, तो उस कारण ये तो नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए हैश, हैश हमारा ये रहा, उसके बाद देखिए डॉलर ये रहा, एंड ये रहा, तीनों अलग अलग हैं, ये बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एट द रेट, उसके बाद हैश, हैश के बाद डॉलर, ये तीनों अलग अलग हैं, तो देखिए ये बन सकता है, यानी पहला, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा, कैसे अपने क्वेश्चन को और बना सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन में गड़बड़ हो तो उससे बच सकते हैं। कहते हैं 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। अपने से पूछा है कि स्टार का ऑपोजिट बताइए। अब स्टार देखिए इस डाइस में भी है और इस डाइस में भी है, तो मैं दोनों की ऑपोजिट स्थितियां बनाता हूं। तो मैं स्टार से स्टार्ट करता हूं। देखिए स्टार के नीचे मैंने स्टार लिख दिया, क्योंकि स्टार से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। तो स्टार के बाद कौन आ गया, एक सर्किल, वो सर्किल जो ब्लैक है, और उसके बाद कौन आ गया, ट्राइंगल आ गया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, एक सर्किल खाली आ गया, और सर्किल के बाद खाली के बाद क्या आ गया, एक अपने पास ये क्रॉस आ गया। तो देखिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ऑपोजिट क्या आ गया, ट्राइंगल का ऑपोजिट तो एक्स आ गया। एक ब्लैक सर्किल का ऑपोजिट ओपन सर्किल आ गया। और अब स्टार के लिए कौन बच गया, तो स्टार के लिए एक अपने पास स्क्वायर बच गया। तो जो इसी डाइस से अपने उसको निकाल लिया। बाय द वे, अगर आप इन दोनों डाइसों को पकड़ते हैं, इन दोनों डाइसों को पकड़ते हैं, तो यहां से अपने पास एक तो सर्किल कॉमन है और एक स्टार कॉमन है। तो यहां से आपको एक के ऑपोजिट दो दो मिल जाते हैं, तो अपने को फिर तीसरा उठाना पड़ता। देखिए मैं यहां से करके दिखाता हूं आपको। मैं स्टार से इसको दोनों को कॉमन मानता हूं, यहां इस सर्किल को मानता हूं। सर्किल के बाद स्टार, स्टार के बाद एक ये वाला स्टार यानी क्रॉस। उसके बाद देखिए यहां सर्किल, सर्किल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद देखिए एक्स। तो देखिए यहां एक्स का तो ऑपोजिट क्या बन रहा है, स्क्वायर, और यहां स्टार का ऑपोजिट एक्स बन रहा है। यानी ये तो गलत हो सकता है ना, यहां से अपने को मिसकंसेप्शन हो रहा है। तो अपने को करना पड़ेगा, इन दोनों डाइसों को नहीं उठाना पड़ेगा, अपने को कोई और दोनों डाइसों को उठाना पड़ेगा। जब आपको पता चले ना कि एक का तो यहां तो क्रॉस का ऑपोजिट स्टार आ रहा है, सॉरी स्क्वायर आ रहा है, और यहां स्टार का ऑपोजिट क्रॉस आ रहा है, तो यानी क्रॉस दो व्यक्तियों के हो तो ऑपोजिट हो नहीं सकता। यानी ये दोनों डाइस अपने को नहीं पकड़ने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाएगा। जब दो बार कॉमन आ जाए ना एक व्यक्ति, तो अपने को डाइस चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां से अपने मैंने आपको बताया था, इन दोनों डाइसों को पकड़िए और अपने पास जो स्टार का ऑपोजिट आएगा वो स्क्वायर आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ओपन डाइस का इजीली है। कहता है एंड का ऑपोजिट क्या होगा, एंड का ऑपोजिट कौन होगा, प्लस होगा। तो यहां प्लस दे रखा है। एक और क्वेश्चन देखिए, अपने से पूछा है कि एक का कौन होगा। अगर मैं दोनों में कॉमन से घुमाना स्टार्ट करता हूं, तीन से, तीन के बाद पांच, पांच के बाद चार, उसके बाद देखिए तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक। उसने बोला था एक का ऑपोजिट, एक का ऑपोजिट कौन होगा, चार होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक फिर मिसकंसेप्शन वाला क्वेश्चन आया है। तीन डाइस दे रखी हैं और अपने से पूछा है कि स्टार के ऑपोजिट क्या होगा। आपने उस क्वेश्चन से सीखा होगा कि मैंने दो डाइस जब पकड़ी थी ना, उसमें दो दो व्यक्ति एक दूसरे के कॉमन आ रहे थे। वो कॉमन इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनमें दो व्यक्ति कॉमन थे। जैसे इसमें ये दो व्यक्ति कॉमन है, इसमें ये दो व्यक्ति कॉमन है। यानी इन डाइस को पकड़ूंगा ना तो एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों के ऑपोजिट चला जाएगा, जो कि क्वेश्चन को गलत बना देगा। तो अपने क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ो जिसमें कॉमन कम हो। अपने देखिए स्टार यहां दे रखा है, स्टार के साथ मैं इसको काउंट करूंगा, इसको काउंट करूंगा तब भी बन सकता है। अब और इसको काउंट करूंगा, इन दोनों को करवाऊंगा कंपेयर, तब भी बन सकता है। तो मैं इन दोनों को करवाता हूं। देखिए इन दोनों डाइसों को, तो कॉमन देखिए कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन मेरे पास ये वाला एक क्या, एक तरह से रेक्टेंगल मान लो। रेक्टेंगल के बाद मैं, रेक्टेंगल है पहले, रेक्टेंगल के बाद क्या है, फिर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद मेरे पास एक तरह से फिर एक फोर्थ बहुभुज वाला एक है। उसके बाद देखिए फिर मैं घुमाऊंगा तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद एक कॉमन सर्किल आया, सर्किल के बाद एक फिर ओपन सर्किल आया। तो ये ट्राइंगल क्लोज सर्किल के हैं, उसके बाद ये इसके ओपन सर्किल के हैं। अब ये स्टार जो स्क्वायर है किसके रहेगा, स्क्वायर स्टार के रहेगा। तो यानी यहां से अपने बता सकते हैं कि जो स्टार के ऑपोजिट है वो कौन है, ये स्क्वायर है। ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।